सर कुछ तो कीजिए, या तो एडमिट कार्ड लेके आइए या एग्जाम पोस्टपोन कर दीजिए। क्यों परेशान करके रखे हैं? आदमी पढ़ नहीं पा रहा है, इस चीज को आप लोग समझ ही नहीं रहे। स्टूडेंट के साथ क्या बीत रहा है ये चीज आप लोग कब समझेंगे पता नहीं। 1 साल से इतना परेशान है हम लोग, इतना परेशान है सिर्फ आप लोगों के कारण से, आपका मिसमैनेजमेंट के कारण से। हमारा क्या गलती है? हम ईमानदारी से पढ़ भी रहे ना, तो भी ये एग्जाम पास होना बहुत मुश्किल हो गया, सिर्फ आप लोगों के कारण से। टाइप हम लोग करेंगे नहीं करेंगे वो तो छोड़िए, अभी पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि ये पता ही नहीं है हम लोगों को कि आप लोग एग्जाम लेंगे या नहीं लेंगे। क्या एग्जाम होगा नहीं पता, एडमिट कार्ड कब आएगा नहीं पता। कुछ पूछते हैं तो एक्शन ले लेंगे और कुछ बोलेंगे नहीं तो आप लोग कुछ करेंगे भी नहीं। सब तो क्या किया जाए। पिछले 2 बार से, चाहे वो जनवरी का एग्जाम भी हुआ तो उसके लिए भी हम लोगों ने ये एडमिट कार्ड लाओ, एडमिट कार्ड लाओ, एडमिट कार्ड लाओ यही चला था, और तब जाके आप एडमिट कार्ड लेके आते हैं। सेम सिचुएशन तो इस बार भी खड़े हम लोग हैं, और वही सेम थिंग कि एडमिट कार्ड दीजिए। एडमिट कार्ड आप देने में क्या लगता है पता नहीं। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो हो सकता है सामने घर नहीं हो, दूर घर हो, तो वो लोग कैसे अरेंजमेंट करेंगे? आप तो बोलेंगे 2 दिन पहले तो दिया एडमिट कार्ड, अभी जाओ एग्जाम दो। और कुछ लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं जो दिन भर बस इतना ही बोलते हैं, कंसंट्रेट करो पढ़ाई पे, बाकी जो होना है तो वो तो होगा ही। तो कैसे करेंगे कंसंट्रेट? वही तो नहीं हो पा रहा है। आप एग्जाम लेंगे या नहीं लेंगे इसका गारंटी है क्या? पिछली बार भी हम लोग यही एडमिट कार्ड के लिए बोल रहे थे और लास्ट मोमेंट पे एग्जाम कैंसिल, एग्जाम पोस्टपोन। तो सेम थिंग में तो आज भी है। तो कैसे भरोसा करें कि आप लोग एग्जाम लेंगे इस बार भी? कुछ भी नहीं पता हम लोगों को कि एग्जाम होगा या नहीं होगा। इतना परेशान हो चुके हैं। अभी तो जहाँ पे हम, मेरे आसपास जहाँ जहाँ पे सेंटर पड़ा था वो सारे सेंटर में जाके पता कर रहे हैं कि सर क्या इस बार कॉन्ट्रैक्ट मिला है क्या सीएमए एग्जाम का। सबने कहा नहीं, इस बार तो नहीं मिला। रीजन ये बता रहे हैं कि एग्जाम होगा या नहीं होगा इसका कंफर्मेशन नहीं होता है, इस कारण से नुकसान हो जाता है उन लोगों का। ऐसा डायरेक्टली मुझे बोले वो। मेरे घर के सामने, मेरा तो एग्जाम जहाँ पे हम रह रहे वहां से 5-6 किलोमीटर दूर था, उधर भी गए। एक नेक्स्ट सेंटर जो लगभग 30 किलोमीटर दूर था, उधर भी जाके पूछे, दोनों जगह रिप्लाई सेम मिला कि नहीं, इस बार हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाए क्योंकि इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि लॉस हो जाता है हम लोगों का। अब सोचिए वो लेना नहीं चाह रहे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना नहीं चाह रहे इंस्टीट्यूट का। तो जब हम लोग जो आपके स्टूडेंट हैं, हम लोग तो सब अंदर के आदमी हैं, एक फैमिली की तरह हैं, वो भरोसा नहीं कर रहे हैं आप पे तो बाहर वाले तो करेंगे नहीं, पक्का सा बात है। क्योंकि उन लोगों का भी तो वही कहना है, सेम बात, एग्जाम होगा नहीं होगा उन लोगों को पता ही नहीं है। उन लोगों के आप लोगों को पता है या नहीं वो भी नहीं पता, क्योंकि रोज बस कुछ लोग आते हैं एज पर माई सोर्सेस, एज पर माई सोर्सेस, एज पर माई सोर्सेस, और हर सोर्स फेल होता जा रहा है। हम लोग पागल की तरह भाग जाते हैं। चलो ये ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आया है, दौड़ जाओ, शायद इस बार आ जाए, पर निकलता क्या? कुछ नहीं। एज पर माई सोर्सेस, कल एडमिट कार्ड आएगा, परसों एडमिट कार्ड आएगा, 2 दिन के अंदर आएगा। पिछले 4 दिन से तो बस यही देख रहे हैं कि एज पर माई सोर्सेस एडमिट कार्ड विल इशू विद इन 2 डेज। 4 डेज हो गया। रोज सोर्सेस चेंज होता है, बस ट्वीट चेंज हो जाता है, लोग चेंज हो जाते हैं और लोग का सोर्स चेंज हो जाता है। अब कहाँ से ये सोर्सेस आते हैं पता नहीं। हम लोग तो उतने सोर्स वाले नहीं हैं कि ये पता कर सके और डायरेक्टली जाके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीसीएम से बात कर सके। हम लोग इतने सोर्स वाले नहीं हैं। हम लोग सीधा जानते हैं कोई जिस पे हम लोग शुरुआत से भरोसा करते आए हैं, उसने कुछ ट्वीट डाला, बस पीछे दौड़ जाओ। यही चल रहा है सर हम लोग के साथ। पर एडमिट कार्ड आ नहीं रहा है, परेशान हम लोग हो रहे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं बहुत सारे
यूट्यूब चैनल, बहुत सारे फैकल्टी, बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं ना कि जब इंस्टीट्यूट कुछ भरोसा दिला ही नहीं पा रहा है अपने स्टूडेंट को, तब इसका फायदा तो उठाया जा सकता है। और लोग आ रहे हैं और हम लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, ये रीजन है। अब इतना ही हम लोग का सेल्फ सेटिस्फेक्शन बोल के क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। बस इतना ही सोचेंगे कि एग्जाम में इस बार फेल हो गए तो अपना गलती नहीं था, पढ़े तो थे हम ईमानदारी से, लेकिन इंस्टीट्यूट ईमानदारी नहीं दिखा पाया स्टूडेंट के साथ। इंस्टीट्यूट एग्जाम नहीं ले पा रहा है। तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तैयार हो रहे हैं कि चलो अब एग्जाम देंगे, एग्जाम कैंसिल, एग्जाम पोस्टपोन। फिर क्या बोलेंगे, तुम लोग तैयारी करो। सिंसियर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। सिंसियर स्टूडेंट को आप लोग का मैनेजमेंट के कारण से बर्बाद होना पड़ जा रहा है। उन लोगों का सोचिए सर, जो 1 नंबर से फेल हो गए थे जनवरी के एग्जाम में, किसी एक पेपर में लटक गए थे, उनके साथ क्या बीत रहा होगा। कुछ तो अभी नए होंगे जो अभी जस्ट ज्वाइन किए और वो ये सब देख रहे हैं, उन लोगों को परेशानी हो रही होगी और बहुत ज्यादा। तो फिर उन लोगों का क्या हो रहा होगा जो 1-1 नंबर से 2-2 नंबर से फेल हुए। मेरा खुद ग्रुप 1 में डीटी में 1 नंबर से फेल हुए हम, और किसी में एग्जाम्शन नहीं था। और ग्रुप 2 में आईडीटी में 3 नंबर से फेल हुए, और उसमें भी कोई एग्जाम्शन नहीं, जबकि सब में 40-50 के ऊपर था। और ओवरऑल मेरा 200 के पार हुआ दोनों ही में, ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 2 में भी, फिर भी फेल हो गए। आज फ्रस्ट्रेशन होगा नहीं तो क्या होगा, इतना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, लग रहा है क्यों ज्वाइन कर लिए। और पहले तो ठीक ही चल रहा था, कितना अच्छा फाउंडेशन दिए, इंटर दिए, और आज फाइनल में क्या हो रहा है, परेशान है, परेशान। इस परेशानी का जिम्मेवारी कौन लेगा। ये जो टाइम लॉस हुआ हम लोगों का 1 साल, एक्चुअली देखा है तो 2 साल, पर 1 साल तो कोविड के कारण से हुआ, उसमें तो किसी की गलती नहीं है। पर 1 साल जिसमें सारे इंस्टीट्यूट ने एग्जाम लिया, कितने सारे सीए बने, कितने सारे सीएस बने, पर हम लोग क्या वहीं पे। जनवरी के टाइम में सीए का भी एग्जाम हुआ था और सीएमए का भी एग्जाम हुआ था, और मैं और मेरा एक फ्रेंड दोनों, वो सीए दे रहा था और हम सीएमए, वो भी फेल हो गए, हम भी फेल हो गए। लेकिन जून वाले एग्जाम में वो पास हो गया, मेरा एग्जाम ही नहीं हुआ। आज वो सीए है और हम एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, कब एग्जाम होगा, कब एग्जाम देंगे, और कब अपने नाम के सामने हम सीए में लिख पाएंगे। बस इस बात का इंतजार है। और आप लोग एडमिट कार्ड नहीं दे रहे हैं, आप लोग क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कि एग्जाम जो होगा उसमें कैसे लिखना है, हिंदी मीडियम वाले कैसे टाइप करेंगे। और अगर हिंदी मीडियम वाले टाइप नहीं कर पाएंगे, वो तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कीबोर्ड आप हिंदी में देंगे नहीं, और हिंदी में कीबोर्ड देंगे भी तो हिंदी में टाइपिंग करना इम्पॉसिबल है कंप्यूटर के ऊपर में। तो अगर वो पेन पेपर्स पे एग्जाम दे सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग भी दे सकते हैं। तो एक के लिए आप बोलेंगे कि वो पेन पेपर पे ले लेते हैं, दूसरा को बोलेंगे ठीक है चलो ऑनलाइन दे दो, तो कैसे चलेगा सर। दोनों बात आप बोलेंगे, 2 लोग अलग अलग बात, तो सवाल तो उठेगा, लोग क्वेश्चन तो पूछेंगे, बस जवाब देना है या नहीं देना है ये आप पे है। क्योंकि जवाब का इंतजार हम लोग सबको ही करते हैं, बस जवाब कभी मिला नहीं। बहुत फ्रस्ट्रेशन है। कुछ स्टूडेंट लोग फ्रस्ट्रेशन में आके अनाप शनाप बक रहे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे।
तो इसका जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं वैसा इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को बना दिया गया, उतना फ्रस्ट्रेट कर दिया गया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कितना सारा फेक अकाउंट, कितना सारा फेक मैसेजेस, कुछ भी आता है, बस लोग लग जाते हैं उसके पीछे। हम लोगों को परेशानी से ख़त्म कीजिए, हम लोगों का परेशानी को, और एग्ज़ाम लीजिए। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो ऑफलाइन ले लीजिए, लेकिन हम लोग का एग्ज़ाम लीजिए, क्योंकि ये टाइम कोई लौटा के नहीं दे पाएगा। जो टाइम बीत रहा है हम लोगों का, एज निकलता जा रहा है हम लोगों का, कोई नहीं दिखने वाला है। कहीं पे कितना सारा एग्ज़ाम के बाद जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उसमें एज का क्राइटेरिया लिखा हुआ है। वो एज जो शायद एग्ज़ाम हो जाने से बच जाता, आज कितना सारा फॉर्म के लिए, कितना सारा इंटरव्यू के लिए सीएमए हो के भी रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एज लिमिट पार हो गया। क्यों एज लिमिट पार हो गया? एग्ज़ाम में फेल हो गए, एक्चुअली एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। अगर एग्ज़ाम होता, फेल हो जाते तो लगता चलो खुद का गलती है इस कारण से, पर यहाँ पे तो लग रहा है एग्ज़ाम का तैयारी हम लोग किए हुए हैं, एग्ज़ाम बस दे देंगे, एक बार एग्ज़ाम हो तो जाए, और एग्ज़ाम का इंतजार ही कर रहे हैं हम लोग, और कब तक करेंगे पता नहीं। और ये सोर्स जो बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा, उम्मीद करते हैं ये सोर्स सही हो। और सिर्फ एडमिट कार्ड आ जाने से सब कुछ नहीं होगा सर। एडमिट कार्ड आने के बाद भी इतना सारा प्रॉब्लम्स है, वो सारा प्रॉब्लम्स कैसे क्लियर होगा? इतना सारा क्लियरिफिकेशन बाकी है कि अगर आप नोटिफिकेशन निकालेंगे तो वो 5-6 पेज का नोटिफिकेशन बन जाएगा। इतना इशू है। वो हर इशू को कैसे रिजॉल्व करना है ये आप लोगों को पता है, हम लोगों को नहीं पता है। हम लोग तो स्टूडेंट है, आप लोग जैसा बनाएंगे वैसा हम लोग करेंगे, चाहे मजबूर होके करें या खुश होके करें, जैसे भी करें। अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे तो हम लोगों को तो देना ही पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट, ये रोज ट्विटर स्पेस, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। आप नोटिफिकेशन लगाइए, एडमिट कार्ड लाइए, एक दिन में पूरा ट्विटर, पूरा फेसबुक, पूरा इंस्टाग्राम सब खाली हो जाएगा। सब पढ़ने में लग जाएंगे कि चलो अब तो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, अब कोई उपाय नहीं है। और सच्चाई ये है कि 50-60% लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस उम्मीद में अभी भी कि एग्ज़ाम शायद हो जाएगा, और जो उम्मीद खो चुके हैं वो फ्रस्ट्रेट होके, जिनका पेशेंस लेवल ख़त्म हो चुका है पूरी तरीक़ा से, जिनका पेशेंस लेवल पूरा तरह से ख़त्म हो चुका है, अब वो लोग क्या करेंगे? वो लोग परेशान होके इधर देख रहे, उधर देख रहे, इसको बोल रहे, उसको बोल रहे, इधर फ़ोन कर रहे हैं कि कोई तो जवाब दो, और कोई तो सही जवाब दो, पर कोई सही जवाब नहीं दे रहा है, और ना कोई जवाब दे रहा है। कोई सुनना ही नहीं चाह रहा हम लोगों का। हम लोगों का परेशानी न सरकार सुनना चाह रही है, न इंस्टीट्यूट सुनना चाह रहा है, न इंस्टीट्यूट के कोई मेंबर सुनना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों की कोई मजबूरी हो, पर उस मजबूरी में स्टूडेंट को क्यों मजबूर कर रहे हैं? थैंक यू।